गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन के पहले टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के प्रैक्टिस सेट को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे पास यहाँ पे कुछ वाक्य हैं जो फिलहाल एक्टिव वॉइस में हैं और हमें इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमें एक्टिव से पैसिव करने के लिए वाक्य दिए जाते हैं। इसमें 2-3 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर हमें एक्टिव से पैसिव करने के लिए डिग्री, एडवर्ब टू का रिमूवल, ये टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। फिलहाल हम लोग का टॉपिक चल रहा है एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो आज हम इस प्रैक्टिस सेट की मदद से देखेंगे कि हमने जितने भी नियम अब तक पढ़े हैं उनको अप्लाई करके हम कैसे किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस वाक्य में बदलेंगे। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है तरुण विल कॉल हर। तरुण विल कॉल हर। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा दिया गया वाक्य है वो किस टेंस में है। तरुण विल कॉल हर, ये फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। तो टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम अपने रूल्स को अप्लाई करेंगे। अब रूल्स क्या होता है बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि हम सबसे पहले वाक्य में, एक्टिव वॉइस के वाक्य में 3 चीजों को फाइंड आउट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज फाइंड आउट करने के बाद हम बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसको पैसिव में बदल सकते हैं। तरुण विल कॉल हर, इस वाक्य में जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो है हर। एज पर द रूल हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना करके लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर को हम बनाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो सी। अब इसके बाद एज पर द रूल ऑफ टेंस विल बी। तरुण विल कॉल हर, सी विल बी। उसके बाद पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, कॉल वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है। सी विल बी कॉल्ड बाई। अब यहां पे तरुण जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस में जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सी विल बी कॉल्ड बाई तरुण। इस प्रकार से हमने क्या किया, तरुण विल कॉल हर, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, जो कि क्या बन गया, सी विल बी कॉल्ड बाई तरुण। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा वाक्य है, आई एम वॉचिंग अ मूवी। आई एम वॉचिंग अ मूवी, ये फिलहाल हम देख पा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य है। हम सेम प्रोसीजर करते हुए इस वाक्य को भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा आई है, मेन वर्ब वॉचिंग और ऑब्जेक्ट हमारा अ मूवी। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, अ मूवी। अ मूवी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों, इज बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग एज पर द सब्जेक्ट। यहां पे अ मूवी के लिए हम इज बीइंग का यूज करेंगे। अ मूवी इज बीइंग वॉचिंग, वर्ब की एनजी फॉर्म है, फिलहाल हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, वो होता है वॉच्ड। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय। आई यहां पे सब्जेक्ट केस में है, हम पैसिव में इसको बनाएंगे तो ले जाएंगे ऑब्जेक्ट केस में, तो आई का ऑब्जेक्ट केस मी होता है। इन दिस वे आई एम वॉचिंग अ मूवी का पैसिव जो
चेंज है वो क्या हुआ, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी। इन द सेम वे द थर्ड सेंटेंस इज शी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क। द सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट यहाँ पे सी, मेन वर्ब हमारा है कंप्लीटेड, हमारा ऑब्जेक्ट है द टास्क। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, तो हमारा हो जाएगा द टास्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन एज पर द सब्जेक्ट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, द टास्क विल हैव बीन, विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, यहां पर थर्ड फॉर्म पहले से ही है, हमें उसको सेम लिख देंगे। द टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। सी फिलहाल सब्जेक्ट है, इसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट केस में बाय हर। द टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। In the same way, we have the third sentence, they saw the hidden book. They saw the hidden book. सेंटेंस हमारा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, मेन वर्ब हमारा है सॉ, ऑब्जेक्ट क्या है, द हिडन बुक। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट केवल बुक नहीं है बल्कि द हिडन बुक, ये पूरा एक नाउन फ्रेज ही है। हम क्या करेंगे, इस पर द रूल हम इसको बना लेंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा, द हिडन बुक। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का वाक्य है तो पैसिव बनाएंगे, इस पर द रूल वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे एक बुक की बात हुई तो वॉज, द हिडन बुक वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म सी, सॉ, सीन होता है, सीन लिख दिया हमने। बाई, दे सब्जेक्ट केस में है, इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, बाय देम। आसानी से ये ऐसे हम बना सकते हैं। अगला वाक्य है श्रेया वॉज कंपोजिंग अ पोएम। श्रेया वॉज कंपोजिंग अ पोएम, हमारा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। सब्जेक्ट श्रेया, मेन वर्ब कंपोजिंग, अ पोएम हमारा ऑब्जेक्ट। हम कैसे बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस में, अ पोएम को हम बना लेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब बन के आता है वो वॉज बीइंग या वर बीइंग होता है, इज पर द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। अ पोएम, एक ही पोएम की बात है तो वॉज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपोज्ड, अ पोएम वॉज बीइंग कंपोज्ड बाय। सब्जेक्ट यहाँ पे श्रेया है, क्योंकि एक नाउन है, नाउन का सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस सेम ही होता है, तो हम बाई श्रेया कर देंगे। बच्चों आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इससे पहले हमने जो भी वीडियो लेक्चर बनाए हैं इस टॉपिक पर, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज बीइंग या फिर वॉज या फिर विल हैव बीन या फिर इज बीइंग या विल बी कहाँ से आ रहा है, तो प्लीज आप विजिट कीजिए हमारे इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वहां पे आपको ये सारे नियम बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विनोद राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। विनोद राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना है कि ये टेंस कौन सा है। विनोद राइट्स अ लेटर टू हिज फादर, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा विनोद है, राइट्स हमारा मेन वर्ब है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अर्थात ये राइट जो हमारा लिखा है इसका ऑब्जेक्ट अ लेटर है। यहाँ पे हिज फादर भी एक ऑब्जेक्ट है, हिज फादर भी एक ऑब्जेक्ट है, बट हमें ध्यान रखना है बच्चों कि ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इस प्रीपोजिशन टू का है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने का जो रूल होता है उसमें हमें हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। जैसा कि रूल हमने पढ़ा है
कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब वाले वाक्यों का ही एक्टिव से पैसिव हम बना सकते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब कहने का अर्थ यह है कि वर्ब के तुरंत बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा हमारा उसी पे फोकस है, बाकी दिए गए ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता। हम इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, इसमें हमें कुछ फेरबदल नहीं करना होता। तो हम क्या करेंगे, एज पर द रूल अ लेटर को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, अ लेटर प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर होता है। अ लेटर की बात है तो इज, अ लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट। अब जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। तो अ लेटर इज रिटन बाय विनोद। अब जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको हम लिख देंगे। अ लेटर इज रिटन बाय विनोद टू हिज फादर। बच्चों जरा इस अंतिम वाले वाक्य को देखते हैं और समझते हैं। सी टीच मी हिंदी, सी टीच मी हिंदी वाक्य हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का है। बट यहाँ पे एक बड़ी मजेदार चीज है, जरा देखिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सी, जो हमारा मेन वर्ब है वो है टीच, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो मी भी है और हिंदी भी है। तो ऐसे कई वर्ब आपको अंग्रेजी में पढ़ने को मिलते हैं कि इनके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे आपको वर्ब मिलते हैं, टीच हो गया और जो है ऐसे और भी कई वर्ब्स होते हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट में उसको देखेंगे। तो अब यहाँ पे टीच हो गया हमारा, ऐसे गिव भी होता है, ऐसे कई कई सारे वर्ब हैं जो डबल ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर हमारा 2, और दोनों ही इस ट्रांजिटिव वर्ब टीच का ही ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो हम इसको दो तरीके से पैसिव में बदल सकते हैं। अर्थात सी टीच में हिंदी, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम दो तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पहले ऑब्जेक्ट को, अच्छा इस पहले ऑब्जेक्ट को, चूंकि ये एक लिविंग बीइंग दिख रहा है, मी एक लिविंग बीइंग है, तो इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। और ये जो हमारा हिंदी एक सब्जेक्ट है, एक नॉन लिविंग चीज है, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो हम अगर मी को लेकर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम, क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का वाक्य है तो आई के साथ एम, आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। हमने मी को लिया, हिंदी जहां था उसको वहीं लिख देंगे, आई एम टॉट हिंदी बाई, सी को हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट केस में, बाई हर। और जैसा कि बताया मैंने, हम इस वाक्य को एक और भी तरीके से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम हिंदी इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, हिंदी एक विषय है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज, हिंदी इज टॉट। अब यहां पे एक बात हमें ध्यान रखना है, हम इस जब भी हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, सॉरी लिविंग ऑब्जेक्ट अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम लिखते हैं तो उसके पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी इज टॉट टू मी, हाँ कि कुछ ग्रामेटिशियंस का अपना ये भी मानना है कि हम बिना टू के भी इसको लिख सकते हैं, हम उसे गलत नहीं मानते। हिंदी इज टॉट मी या फिर हिंदी इज टॉट टू मी भी हम कर सकते हैं, और टॉट मी भी हम कर सकते हैं बाई हर। तो बच्चों इस प्रकार से हम नियमों का इस्तेमाल करके दिए गए एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों आप इस वीडियो को शेयर करें उन सभी अपने दोस्तों को, मित्रों को जिन्होंने अभी तक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को नहीं पढ़ा है, या फिर वे
आपके दोस्त मित्र जिनको अभी भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। धन्यवाद।